गुड आफ्टरनून, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ आज एक नई सीरीज और नए फैक्ट्स के साथ। हम डिस्ट्रिक्ट्स के फैक्ट्स भी कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें, कुछ नया इंटरेस्टिंग कि उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो चीज़ें हमें पता ही नहीं है उनके बारे में भी मैं आपके साथ हर संडे कुछ ना कुछ, जैसे ही हमारी डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होती है तो उसके कुछ छुपे हुए राज, कुछ छुपी हुई चीज़ें जो हमें, कई बार आप शिमला भी गए हो तो शिमला में जो है कई ऐसी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कैसे लग रहे हैं। अगर तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चाहिए या कई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। मैं आपके साथ हर जगह के नई एक्सप्लोरेशंस या नए हिडन फैक्ट्स भी आपके साथ डील करने की कोशिश कर रही हूँ जैसे जैसे टाइम मिल रहा है। तो हिडन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ द शिमला, हमारी कैपिटल, हमारी शिमला के कुछ स्केरी एज वेल एज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखते हैं। शिमला एक ऐसी कैपिटल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रहस्य हैं, जहाँ पे बहुत चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो शिमला है ये श्यामला से तो बना ही है, लेकिन एक ऐसी रियासत और ऐसी जगह जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज सबसे ज़्यादा था। तो कहा जाता है कि यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आज तक शिमला में मानी जाती हैं और सच्ची हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें कई स्केरी फैक्ट्स भी हैं और हम डील करेंगे आज। आपको ये सेशन कैसा लगता है प्लीज़ वीडियो, जो इस चैनल पे नया है वो पढ़ने के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी देखिए। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो देखते हैं कितने लोग इसको पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। मैं आपके साथ इस एजुकेशनल चैनल को एक इंटरेस्टिंग वे से भी लेने की कोशिश कर रही हूँ, या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिडन फैक्ट्स ऑफ द स्टेट एज वेल एज इंडिया के भी हिडन फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि संडे को आपका रिवीजन सेशन ना होकर ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ डील किए जाए। तो अगर सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए, और आपको अगर ऐसी चीज़ें चाहिए तब भी मुझे आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक फैक्ट्स ऑफ, यहाँ पे लाहौल आ गया है पर चलिए यहाँ पे हम शिमला के साथ डील कर रहे हैं। तो शिमला के साथ सबसे पहले हम डील करते हैं कि आपको पता है शिमला जो कि क्या है, शिमला किस, ये हमारा शिमला है तो हम शिमला के बारे में एक ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ, इट्स अ, जिसको बोल सकते हैं ना, हब ऑफ एंटरटेनमेंट, हब ऑफ ब्यूटी, हब ऑफ एवरीथिंग, एवरीबडी, मतलब एक ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक ऐसा टूरिस्ट पॉइंट जिसके लिए लोग दूर दूर से इन हिल स्टेशंस पे आते हैं। तो ये जो हिल्स हैं, ये जो शिमला है, ये कितनी पहाड़ियों पे बना हुआ है? ये 7 पहाड़ियों पे बना हुआ है। जो आपका शिमला है ये किस पहाड़ियों पे बना हुआ है? ये आपकी 7 पहाड़ियों पे बना है। हर पहाड़ी की अपनी वो है, हर पहाड़ी की जो है ये अपनी, कह सकते हो, विशेषता है। तो 7 पहाड़ियाँ कौन सी हैं? 7 पहाड़ियाँ जो हैं आपकी कौन सी हैं? ये 7 पहाड़ियाँ, जैसे प्रॉस्पेक्ट हिल, ठीक है, प्रॉस्पेक्ट हिल आपका, और प्रॉस्पेक्ट हिल के बाद आपका आता है कौन सा? ऑब्जर्वेटरी हिल, झाखू हिल। तो यहाँ पे अगर जो है आपका क्या आएगा, तो झाखू हिल है, प्रॉस्पेक्ट हिल है, देन उसके बाद आप मान के चलिए इनवर आर्म हिल है, बेंटनी हिल है, चाकू हिल है। इसको पहले मैं शिमला कर देती हूँ, सॉरी, शिमला, ठीक है। तो ये जो है आपकी कि शिमला जो है कितनी, सबसे पहला पॉइंट कि शिमला कितनी पहाड़ियों पे बैठा है। शिमला जो है वो 7 पहाड़ियों पे बैठा है। कौन कौन सी? प्रॉस्पेक्ट हिल, जो जहाँ पे कामना देवी का मंदिर, इस हिल पे, जो कि कहाँ पे है? शिमला के पश्चिम में है। और किस हिल पे कामना देवी का टेम्पल है? वो है प्रॉस्पेक्ट हिल। तो याद रखना, प्रॉस्पेक्ट हिल पे किस मंदिर, किस देवी का टेम्पल है? वो है कामना। फिर समर हिल, समर हिल को तो कोई नहीं जानता, समर हिल को तो सब जानते, क्योंकि समर हिल में हमारी हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1970 में बनी थी, ठीक है। 1970 में हमारी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बनी थी, वो किस पहाड़ी पे है? वो है आपकी समर हिल पहाड़ी पे। वो किस हिल पहाड़ी पे है? समर हिल। ऑब्जर्वेटरी हिल्स, जिसको किसने बनाया था? बायलू ने बनाया था।
कब बनाया था? 1844, जिसको बाद में वाइस रीगल लॉज 1888, राष्ट्रपति भवन 1947 में राष्ट्रपति भवन, और 1965 में आपका IIAS किया गया था, वो था आपका ऑब्जर्वेटरी हिल। ठीक है, उसके बाद आता है इनवर आर्म हिल, दैट इज इनवर आर्म हिल जो है वो है हिमाचल स्टेट म्यूजियम। हिमाचल स्टेट, जहाँ पे हिमाचल का स्टेट म्यूजियम है, जहाँ पे कई चीज़ों को, पूरी डिस्ट्रिक्ट के अवशेषों को, रिकॉग्निशंस को रखा गया है, वो है आपकी किस पहाड़ी पे? हिमाचल स्टेट म्यूजियम है, तो वो है इनवरम आर्म, जो कब बना था? 1972 में। ठीक है, और इट्स अ रिलैक्सिंग प्लेस, इट्स इन माल, इसको आप माल पे भी बोल सकते हैं। बेंटनी हिल जो कि शिमला के सेंटर पे है, जस्ट बिफोर स्कैंडल पॉइंट, ये भी याद रखना, ये स्कैंडल पॉइंट कौन कौन शिमला गया है, तो जिन्होंने शिमला में यूनिवर्सिटी में जो पढ़े हैं उन्होंने स्कैंडल पॉइंट तो जरूर देखा होगा, जहाँ पे माल रोड और स्कैंडल पॉइंट की रोड्स जुड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड, अब दो रोड्स जब आप समर हिल से आते हो और जब रिज पे आपकी, जब जहाँ पे माल रोड जुड़ती है वहाँ पे आपका स्कैंडल पॉइंट बनता है, तो स्कैंडल पॉइंट भी हम पढ़ेंगे। ये कहाँ पे है? आपकी बेंटनी हिल, जहाँ पे स्कैंडल पॉइंट है। जाखू, दैट इज़ द हाईएस्ट हिल ऑफ शिमला इज़ जाखू हिल, जहाँ पे आपका कौन सा टेम्पल है? जाखू टेम्पल। जाखू टेम्पल किसके लिए फेमस है? हनुमान के लिए टेम्पल। हनुमान एक इतना बड़ा स्टैचू, 108 फीट का स्टैचू है यहाँ पे। पहाड़ों, जो भी शिमला एंटर करता है सबसे पहले उसको चर्च दिखाई देता है, और फिर दूसरा दिखाई देता है वो जाखू हिल। तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है शिमला की? आपकी जाखू हिल। प्रॉस्पेक्ट पे कामना देवी का टेम्पल, बेंटनी हिल पे आपका स्कैंडल पॉइंट, आपका जो है समर हिल जहाँ पे यूनिवर्सिटी, ऑब्जर्वेटरी हिल जहाँ पे ऑब्जर्वेटरी हिल्स हैं, यानी आपका जहाँ पे राष्ट्रपति भवन आप कह सकते हो, इनवरम आर्म जहाँ पे आपका स्टेट म्यूजियम। तो आप स्टेट म्यूजियम आर्म किस पहाड़ी पे? इनवरम आर्म। प्रॉस्पेक्ट पहाड़ी पे आ गया आपका कामना देवी का टेम्पल, जाखू पे है जाखू टेम्पल, बेंटनी पे है आपका स्कैंडल पॉइंट। तो 7 पहाड़ियों पे बैठा है हमारा शिमला। तो पहला पॉइंट तो ये निकला। सेकंड देखते हैं आपका दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट, सबसे बड़ी रेस MTB हिमालयाज, द बिगेस्ट बाइकिंग रेस इन साउथ ईस्ट एशिया वॉज होस्टेड बाय शिमला। जो साउथ ईस्ट एशिया में जो बाइकिंग रेस होती है MTB हिमालयाज की, वो कौन कंडक्ट करवाता है? शिमला का। तो एनुअल बाइकिंग रेस जो कि कहाँ पे होती है? हिमाचल प्रदेश में होती है। ये कब से शुरू की गई? 2005 से। कितने किलोमीटर चलती है? 500 किलोमीटर। दिस इज द बाइकिंग रेस और इट इज़ द वन ऑफ द टफेस्ट रेसेस इन द वर्ल्ड। MTB टफेस्ट रेस कौन सी है? MTB जो कि साउथ ईस्ट एशिया करवाते हैं, और कहाँ पे करवाते हैं? शिमला में करवाते हैं। कौन स्पॉन्सर करता है? हीरो साइकिल्स। ये शिमला से शुरू होती है और शिमला पे ही ख़त्म होती है, और किन किन जगहों को कवर करती है? शिमला, कुल्लू और मंडी डिस्ट्रिक्ट के दर्राओं को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, 7 हिल्स पे बैठा है। साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी बाइकिंग रेस MTB हिमालयाज कहाँ पे होती है? शिमला में होती है। ये रेस कौन स्पॉन्सर करता है? ये हीरो साइकिल स्पॉन्सर करती हैं। कितने किलोमीटर चलती है? 500। इसका स्पैन कितना होता है? 8 डेज। ठीक है, इसका स्पैन क्या होता है? 8 दिनों का। इसका स्पैन क्या हुआ? 8 दिनों का। कितने में कवर करती है? 500। कब से शुरू की गई है? 2005 से। तो MTB सबसे बड़ी रेस, टफेस्ट रेस कौन कंडक्ट करवाता है? शिमला, स्पॉन्सर्ड बाय हीरो साइकिल। तो 2 चीज़ें हमें पता चल गई। 7 पहाड़ियों का समूह है शिमला। नाउ नेक्स्ट आता है आपका पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही आइस स्केटिंग रिंग है, नेचुरल आइस रिंग, जहाँ पे खुद आइस जमती है, वो है ब्लेसिंगटन रिंग, जो कि ब्लेसिंगटन ने बनाया था 1920 में। और ये जो है रिंग आपका, ये रिंग है, अगर जो भी शिमला में रहते हैं उन्होंने तो देखा होगा, जो टूरिस्ट हैं वो भी देखते हैं। ये लक्कड़ बाजार से नीचे चले जाओ तब भी आपको इजीली एक्सेस हो जाता है। और कहा जाता है जब इसमें आइस होती है ना, तो जो रिज पे एक रेड कलर का झंडा लगाते हैं। ठीक है, जहाँ पे सीढ़ियाँ नीचे म्यूजियम को जाती हैं, तो वहाँ पे जो गुफा करके रेस्टोरेंट है उसके साथ ही एक बिल्डिंग है उसके ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पे ये ब्लेसिंगटन रिल का जो है एक
कहते हैं ना झंडा सा, रेड झंडा, पर ओनली नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग पॉइंट कहाँ पे है इंडिया में? ब्लेसिंगटन रिंग ब्लेसिंगटन ने बनाया था, और कहाँ पे है? शिमला में। तो आई होप जिनको स्केटिंग का शौक है उन्होंने शिमला में की होगी। नेक्स्ट आता है सबसे बड़ी हेरिटेज साइट, आपकी जो है हेरिटेज, देखिए ग्रेट हिमालयन भी है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कालका शिमला रेलवे लाइन 1903 में लॉर्ड कर्जन, कैप्टन बरोग इससे रिलेटेड है, दैट इज फॉर द सुसाइड। एच.एस. हैरिंगटन ने इसको किया था। तो टॉय ट्रेन फ्लैग्ड बाय द लॉर्ड कर्जन एंड इट्स द लार्ज नैरो गेज लाइन, सबसे बड़ी नैरो गेज लाइन वर्ल्ड की जो है वो कौन सी है? हेरिटेज साइट में कालका शिमला रेलवे लाइन सबसे बड़ी नैरो गॉज लाइन है। इसमें कितनी टनल्स हैं? 109 टनल्स थी, जो कि रह गई हैं 103। ठीक है। बरोग, इसको जो इससे रिलेटेड है आपका बालकू म्यूजियम। बालकू एक ऐसा पर्सन जो कि था सुपरस्टिशियस पर्सन था। कहा जाता है जब कैप्टन बरोग को रास्ता नहीं मिला था तो उस टाइम पे इसको फाइंड किया गया था, तो जिसकी वजह से उनको इस ह्यूमिलेशन की वजह से उन्होंने क्या कर लिया था? सुसाइड कर लिया था। तो इस टनल को खोजने के लिए किसने अपना पार्टिसिपेट किया था? बालकू ने। बालकू ने, कहा जाता है कि इसके पास स्टिक थी, स्टिक के बेसिस पे जो है इसका कहा जाता है इसने रोड को क्रॉस किया था, मतलब रोड को फाइंड किया था। और कहा जाता है कि इसके सर में ना लाइस बहुत थी, जिसकी वजह से जहाँ पे लाइस गिरती थी वहाँ से वो रास्ता पता कर लेता था। तो वर्ल्ड हेरिटेज और बालकू म्यूजियम भी जो है ये किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड हेरिटेज। ये तो सबको पता है। और हिडन फैक्ट्स देखते हैं। गॉडेस श्यामला इज द इनकारनेशन ऑफ हिंदू गॉडेस काली। जो आपका शिमला की कुल देवी या शिमला का नाम किसके बेसिस पे पड़ा है? श्यामला। इसका मेंशन कहाँ पे किया गया है? स्कॉटिश लीडर्स थे, जेरार्ड पैट्रिक ने किया था। ठीक है। कब? 1817 में। और 1819 में आए थे लेफ्टिनेंट रॉस। ठीक है। जिन्होंने क्या किया था? कच्चा हाउस बनाया था। और कैनेडी ने बनाया था पक्का हाउस 1822 में। लॉर्ड एमरिस्ट आए थे 1827 में। राइट। तो ये जो है आपका श्यामला देवी का कालीबाड़ी मंदिर, जो आज क्या है आपका कालीबाड़ी मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर में है आपका श्यामला देवी। ठीक है। नाउ आता है स्कैंडल पॉइंट। यहाँ से आप देखो, यहाँ से माल रोड है, जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको पीछे साइड, यहाँ से स्कैंडल पॉइंट शुरू होता है, जहाँ से आपकी माल रोड शुरू हो जाती है। तो ये जो मिस्टीरियस स्कैंडल पॉइंट है ये है क्या भाई? इसको स्कैंडल पॉइंट क्यों बोला जाता है? कहा जाता है कि ब्रिटिशर की जो वाइसराय की बेटी और महाराजा ऑफ पटियाला, इन दोनों के जो थे लव रिलेशंस शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से लव रिलेशंस की वजह से जो है इनका एलॉपमेंट, या आप बोल सकते हो ये जो स्कैंडल है यहाँ पे जो है महाराजा पटियाला और जो आपका डॉटर ऑफ वाइसराय, उनके जो है लव रिलेशंस इस पे हुए थे, जिसकी वजह से इनको जो है क्या किया गया था? महाराजा पटियाला को वाइसरायज ने बैन कर दिया था इंडिया शिमला आने के लिए, जिसकी वजह से उसने चैल में पटियाला हाउस बनाया था। तो उस स्कैंडल की वजह से यहाँ पे जब उनको पता चला था तो इस पॉइंट का नाम क्या कर दिया था? क्योंकि यहाँ से महाराजा पटियाला को बाहर निकाल दिया गया था, ह्यूमिलेट किया गया था, तो इस पॉइंट को बोलते हैं स्कैंडल पॉइंट। इट्स द इलॉपमेंट ऑफ द वाइसरायज डॉटर एज वेल एज द महाराजा ऑफ पटियाला। तो जिसके बेसिस पे उनको जब निकाल दिया गया, तो जो इन्होंने पटियाला हाउस बनाया वो कहाँ पे बनाया है? चैल में। ठीक है। तो आंसर इज मिस्टीरियस, दैट इज द स्कैन जहाँ पे रिज रोड और आपकी माल रोड मिलती है। ठीक है। तो ये स्कैंडल पॉइंट है। आपने ये जगह तो सबने देखी है भाई, माल की। माल इज द, जिसको बोल सकते हैं ना सबसे रिलैक्सेबल पॉइंट, लोग यहाँ पे घूमते हैं। ठीक है। तो आंसर इज महाराजा ऑफ पटियाला एंड द वाइसराय, जस्ट दैट्स व्हाई इसको स्कैंडल पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो पकड़े गए थे, जिसकी वजह से महाराजा को बाहर निकाल दिया गया था। तो एक पॉइंट। ठीक है। तो इसलिए पता चल गया हमें स्कैंडल पॉइंट। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ अर्थक्वेक। जो हिमाचल है दैट इज इन द क्रिटिकल जोन। जो है ये कौन से जोन पे पड़ता है? 4th जोन पे। जो हमारा ये शिमला है ये आपका किस जोन पे पड़ता है? ये आपका IAS भवन है। कहा जाता है कि ये आपका कौन सा पड़ता है? आपका
जिसको आप बोल सकते हो फियर ऑफ अर्थक्वेक्स। तो हमारा जो शिमला है ये जोन 4 में पड़ता है, ये जोन 4 में पड़ता है एंड इट्स द हाईली सिस्मिक जोन। कभी भी, क्योंकि वैसे भी ये 7 पहाड़ियों पे है और कंजस्टेड है, जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है वो एक के ऊपर एक बन रही है, तो कभी भी अगर कोई हिल हिलती है तो पूरा हिमाचल, पूरा शिमला डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि एक कंजस्टेड एरिया, आपने बिल्डिंग्स देखी होगी। नाउ आता है चुड़ैल बॉडी। ये क्या है भाई? दिस इज सो स्केरी एंड आई थिंक इट्स अ वेरी स्केरी पॉइंट। कहा जाता है कि ये शिमला हाईवे फ्रॉम नवबहार टू छोटा शिमला, नवबहार से लेकर छोटा शिमला का जो रास्ता है उसके बीच में ये बॉडी पड़ती है, ठीक है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक सिस्टम है, इट्स वेरी स्केरी एंड मुझे भी नहीं पता था, पर शिमला में जो लोग रहते हैं शायद उनको पता होगा कि ये जो एक है कि ये नवबहार से जब छोटा शिमला जाते हैं तो आपकी चाहे जितनी भी स्पीड है गाड़ी की, ऑटोमेटिकली स्पीड कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। चाहे आप कितनी भी फास्ट चल रहे हो, चाहे आप कितनी भी स्लो चल रहे हो, यहाँ पे कहा जाता है छोटी हो जाती है। चाहे आप कितना भी एक्सेलरेटर दबा रहे हो, ठीक है, फास्ट दबा रहे हो, अपने आप गाड़ी जो है वो स्लो हो जाती है। रीज़न क्या है? कहा जाता है कई लोगों को यहाँ पे कोई फीमेल दिखती है, अगर वो कहते हैं कि कई बार फीमेल दिखती है और वो लिफ्ट मांगती है, अगर लिफ्ट ना दी जाए तो ये कहा जाता है कि कई बार इसकी वजह से कई एक्सीडेंट्स हुए, कई लोगों की लाइफ गई है, कि उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका कहा जाता है अगर लिफ्ट नहीं दी जाए, नहीं बिठाया जाए, तो वो जो फीमेल है वो गाड़ी की सीट पे पीछे दिखाई देती है। तो जो भी पीछे देखता है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शंस होंगी और डिस्ट्रॉय होगा। तो कहा जाता है कि लॉन्ग ब्लैक हेयर कवरिंग हर फेस और वेयरिंग वाइट साड़ी, अगर लिफ्ट नहीं दी जाए तो वो गाड़ी की सीट पे पीछे दी जाती है। तो दिस इज द मोस्ट स्केरी पॉइंट ऑफ द हिमाचल। और भी स्केरी पॉइंट्स है, इट्स नॉट अ स्केरी पॉइंट, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि नवबहार टू छोटा शिमला में अगर स्पीड कम हो रही है ऑटोमेटिकली, तो इट मीन्स कि देयर इज अ स्केरी पॉइंट। तो आगे से जो भी शिमला जाता है भाई, नवबहार से लेकर छोटा शिमला जरा ध्यान से जाएं और अच्छे से जाएं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ इंटरेस्टिंग है एंड आई एम वेरी, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये चीज़, ठीक है। और अगर लिफ्ट ना दी जाए तो पीछे बैठी होगी। नेक्स्ट आता है हॉन्टेड टनल ऑफ कालका। दिस इज द हॉन्टेड। देखिए शिमला इज सो स्केरी, मुझे ऐसे लगता है कि शिमला बहुत स्केरी है। हॉन्टेड टनल ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन, दिस इज द हॉन्टेड टनल। कौन सा टनल? नंबर 33। दिस इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑन द कालका शिमला रेलवे लाइन। कितनी है? द सीक्रेट स्टोरी टेल, कहा जाता है कि सीक्रेट स्टोरी क्या है, इसकी सीक्रेट स्टोरी क्या है कि देखिए जो आपकी 33 टनल है ये एक हॉन्टेड टनल है। कौन सी टनल है? हॉन्टेड टनल। क्या है ये? हॉन्टेड टनल, ठीक है। तो हॉन्टेड टनल क्या है कि सीक्रेट स्टोरी टू टेल कि 1898 में, आपको पता है कर्नल बरोक ने, क्योंकि जब इन्होंने सुसाइड किया था इनको ह्यूमिलेट किया गया था, जिसकी वजह, क्योंकि इन्होंने विद इन द टाइम इन्होंने कोई भी चीज़ फाइंड आउट नहीं की थी, तो जिसकी वजह से इनको ह्यूमिलेट किया गया और इन्होंने जो है, क्योंकि टनल नहीं फाइंड हो रही थी तो इन्होंने अपने आप को गोली मार ली, साथ में अपने डॉग को भी मार, पहले डॉग को मारी फिर अपने आप को मार ली। कहा जाता है इस कर्नल ब्रॉक की बॉडी को कहाँ पे बरीड किया गया है? इन दिस इनकम्प्लीट टनल। और कहा जाता है इस टनल के अंदर ही कैप्टन बरॉक की बॉडी को दफना दिया गया था। जब इस दफना दिया गया है तो कहा जाता है कि आज भी इस टनल पे घोस्ट जो हैं, रात को इस टनल पे घोस्ट जो हैं वो वॉन्डर करते हैं, यानी प्रेत आत्माएं वॉन्डर करती हैं। तो देखिए भाई शिमला में कितनी चीज़ें हैं जो कि स्केरी हैं, इट्स टू स्केरी। कि हॉन्टेड टनल, आपकी चुड़ैल बॉडी, ये सारी चीजें क्या है? आपकी हॉन्टेड है। इनकम्प्लीट टनल में जो नियर द इनकम्प्लीट, जो इसका इनकम्प्लीट पार्ट है वहां पे जाकर जो है इसको बरीड किया गया है। एंड आई थिंक जो शिमला में रहते हैं उनको ज्यादा पता होगा। अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए।
और जरूर बताइए, कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो क्या ये सच है या फिर जिनको ये लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दिस इज आपने देखा होगा रिज के पास ओल्डेस्ट पोस्ट ऑफिस इन द नॉर्दर्न इंडिया, सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस। सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? नॉर्दर्न इंडिया पे है एंड इट इज नोन एज कोनी कॉटेज। इसको क्या कहा जाता है? कोनी कॉटेज। एंड इसको कंस्ट्रक्ट कब करवाया गया था? 1882 में। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो है 1882 में, देखिए जो ये पोस्ट ऑफिस आपने देखा होगा रिज, जो आपने ये पीछे फोटो देखी है ना इसकी, एक पिक थी, एक मिनट, आई थिंक ये वाली पिक, ये जो आपको दिख रहा है, ये हम जब रिज से आगे को जाते हैं तो ये वाली जो जगह है इसको बोलते हैं कॉनी कॉटेज एंड इट्स द ओल्डेस्ट पोस्ट ऑफिस। सबने देखा होगा ओल्डेस्ट पोस्ट ऑफिस है 1882। इसको कौन सी कॉटेज बोला जाता है? तो ये याद रखना, जो ओल्ड सबसे पुराना नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है? शिमला में है। कब बना है? 1882 में बना, और इसको कौन सी कॉटेज कहा जाता है? कोनी कॉटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है भाई आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टोरी ऑफ शिमला मिर्च, कैप्सिकम। कैप्सिकम को शिमला मिर्च क्यों कहा जाता है? भाई इसका, ये मिर्च है, इसका नाम शिमला मिर्च ही क्यों पड़ा? वाई इट्स टू मतलब क्यों पड़ा है भाई इसका नाम शिमला मिर्च? कहा जाता है कि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने ये जो शिमला मिर्च थी ये कहाँ पे लगाई थी? शिमला में ही लगाई थी, और ये जो है इतनी ज़्यादा ग्रो की थी कि इसको सारे वर्ल्ड में जो है बेचा गया था। दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ गया? शिमला मिर्च। कि ये सबसे पहले भारत में ब्रिटिशर्स ने कहाँ पे लगाई थी? शिमला में लगाई थी। दैट्स वाई इसका नाम शिमला पड़ा, और शिमला में ये बहुत ज़्यादा ग्रो की थी, इसीलिए इसको शिमला मिर्च कहा जाता है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसीलिए इसका नाम शिमला पड़ा। तो आज से जो लोग शिमला, देखिए शिमला मिर्च और कैप्सिकम ये सबसे ज़्यादा चाइनीज़ में यूज़ होती है, यानी चाइनीज़ फ्लेवर्स में यूज़ होती है। चाइनीज़, शिमला मिर्च के बाद कोई भी चाइनीज़ या कॉन्टिनेंटल फूड नहीं होता है। तो शिमला मिर्च का नाम शिमला से क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले इसको शिमला में ग्रो किया था। दिस इज द ओल्डेस्ट बोर्डिंग स्कूल ऑफ एशिया इज कॉल्ड BCS। कब बना था? 1859 में। बिशप कॉटन स्कूल, ठीक है। इट्स ऑल्सो ए स्केरी पार्ट। आज तो ये दूसरी साइड से इसका रोड बन गया है, पर कहा जाता है इससे एक स्टोरी, अगर CBSE बुक्स जो हैं लिटरेचर की, उसमें आता है फेस ऑफ द नाइट। एक स्टोरी है लिटरेचर में, किसी क्लास में है, फेस ऑफ द नाइट। इट्स द स्टोरी, इट्स ऑल्सो ए स्केरी स्कूल। भाई ये स्केरी पॉइंट से भी माना जाता है। कहा जाता है कि एक टाइम पे स्टोरी है कि ये पहले जंगलों से इसका रास्ता था, अब तो मेन रास्ता निकाल दिया गया, पहले जंगल से इस रास्ते पे जाना पड़ता था। जब जंगल से इस रास्ते पे जाना पड़ता था तो कहा जाता है कि जब जंगल पड़ता था, एक स्टोरी भी आई थी फेस ऑफ द नाइट, जिसमें कहा जाता है एक टीचर आता है और बच्चों से पूछता है भाई तुम कहाँ यहाँ पे जंगल में क्यों बैठे हैं, एंड ही वॉज सो स्केरी। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि मैक्सिमम मर्डर्स जो हैं आपके इस स्कूल में हुए हैं, ठीक है। अपने आप ही जो है, अगली बार मुझे नहीं इतनी स्टोरी पता, पर इस फेस ऑफ नाइट पे ये स्टोरी थी कि भाई वो जब हर रात को जब वो वापस आता है तो उसको एक स्टूडेंट मिलता है, और स्टूडेंट जो होता है जब उसको फेस दिखाता है कि क्यों रो रहा है, तो वो भागते भागते स्कूल आता है एंड अगले दिन जो है वो मरा हुआ मिलता है। तो यहाँ पे कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से जो BCS है एक टाइम पे बहुत स्केरी था। यहाँ पे खुद ही लोग जो है, अगले जो भी टीचर आता था कहीं ना कहीं सुसाइड या वो अगले दिन मरा हुआ पाता था। जो BCS की स्टोरी है इट्स नियर अबाउट स्केरी है। आई थिंक ये स्टोरी सबने सुनी होगी, ऐसा कुछ है। तो ओल्डेस्ट बोर्डिंग स्कूल जिसको किसने बनाया था? बिशप एडवर्ड लिंच कॉटन ने। इसका नाम जो है इसके बेसिस पे है कि कोई ऐसी स्टोरी है, तो ये भी स्केरी है। सबसे ऑकलैंड हाउस, ऑकलैंड जिसने 1836 में जो है आपकी पहली बार लैंड खरीदी थी, फर्स्ट गवर्नर, इसी हाउस में 1838 में ऑकलैंड बन गया था, और इसी में जो है अफ़गानिस्तान वॉर की डिस्कशन की गई थी, डिसीजन लिया गया था। तो ये जो ऑकलैंड स्कूल है इसमें कहा जाता है कि ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें पूरे इंडिया में स्कूबा डाइविंग किस स्कूल में सिखाई जाती है? इस ऑकलैंड स्कूल में सिखाई जाती है। ऑकलैंड स्कूल इज़ वन ऑफ द ओनली स्कूल इन इंडिया वेयर स्कूबा डाइविंग टीचिंग इज डन। तो दिस इज द ऑकलैंड हाउस, ठीक है।
तो ये थे मेरे ख्याल से आज के मेरे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आई होप कि नहीं, चलिए ये भी देख लेते हैं। और हैं ये मोस्ट पॉल्यूटेड हिल स्टेशन। ये जो है आपका, ये मत सोचिए कि ये ब्यूटीफुल है तो ये पॉल्यूटेड नहीं है, सबसे पॉल्यूटेड हिल स्टेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्किंग नहीं है। पार्किंग इस तरह से देखिए, दिस इज़ द कॉम्बोमेयर ब्रिज, पार्किंग नहीं है, अब बन रही है पार्किंग। ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा है, अनप्लान ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से ये जो है इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड हिल स्टेशन इन इंडिया। सबसे पॉल्यूटेड हिल स्टेशन है भाई। आजकल तो जैसे चल रही हैं योजनाएं, चल रही हैं कि भाई आपको पॉलीथीन यूज़ नहीं करना है, सिंगल बैन पर। अभी आपने कोई एक वीडियो वायरल हुआ था कि यहाँ पे एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग गिर रही थी क्योंकि लैंड खिसक रही थी, कोई एक वीडियो वायरल भी हुआ था। क्राइस्ट चर्च, ये है आपका चर्च, ठीक है। क्राइस्ट चर्च कहा जाता है सेकंड ओल्डेस्ट चर्च इन इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सबसे पुराना। पहला कहाँ पे है? मेरठ में, और दूसरा जो है आपका सेकंड इज लैंडमार्क ऑफ शिमला आफ्टर सेंट जॉर्ज चर्च इन मेरठ एंड द सेकंड ओल्डेस्ट चर्च इन नॉर्थ इंडिया। सबसे सेकंड ओल्डेस्ट चर्च कौन सा है? आपका क्राइस्ट चर्च। तो ये जो भी शिमला घूमता है, अगर इस जगह पे ना आए, इस रिज पे ना घूमे, तो उसकी विजिट जो होती है वो यूजलेस होती है। तो आई होप कि आप शिमला जाएं तो घूमें ज़रूर, इंजॉय कीजिए, और इस शिमला की पहाड़ियों के साथ साथ कुछ स्केरी फैक्ट्स को भी इंजॉय कीजिए। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगे, और अगर आपको ये स्केरी फैक्ट्स और आज का सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको चाहिए कि ऐसे हिडन फैक्ट्स और ऐसी नई चीज़ों को हम एक्सप्लोर करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखना, मैं आपके साथ और चीज़ों को डील करूँगी। ऐसे ऐसे जिसको बोल सकते हैं ना तथ्य और रहस्यमय फैक्ट्स, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। इसमें हम थोड़ा इंटरेस्टिंग भी करेंगे ताकि हमारा एजुकेशनल चैनल जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट से भी बने। तो फेसबुक पेज पे मुझे लाइक कीजिए पूजा गुप्ता के नाम से, यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे। आज का सेशन किसको इंटरेस्टिंग और स्कैरी लगा वो भी बताना, ऐसे फैक्ट्स किस किस को अच्छे लगते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि आज का सेशन उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। तो वॉच द प्रीमियर एट 12 PM, इसको देखिए और इन्जॉय कीजिए। एंड जब भी जाएं शिमला, एंजॉय द फेस्टिव सीजन्स, और विंटर पे जाए तब भी अपने आप को सेफ रखिए। पर ऐसे ही हम आपके साथ और चीज़ों को डील करेंगे। अगर आपको ऐसी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताएं कि आपको ये सेशंस और चाहिए। तो चलिए मैं आज आपके साथ यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वैसे भी फेस्टिव सीज़न है, और वैसे भी आपका आज आप सभी का करवा चौथ का व्रत चल रहा है, तो करवा चौथ के व्रत को भी इंजॉय कीजिए, इस स्केरी फैक्ट्स को भी देखिए, और दूसरा अपने भगवान करे कि आपका ये करवा जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आपको जो है, जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आपकी उम्मीदें हैं वो पूरी करें। जो कंवारे हैं वो ये सोचिए कि चलिए कि भाई हमारा करवा कोई होगा, या आप विश कीजिए कि हमारे साथ कुछ और अच्छा हो, हमारे पेपर्स और हमारे प्रोजेक्ट्स क्लियर हो जाए। तो बस इतना कहूँगी, बाकी एंजॉय योर डे एंड स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल भी रखिए। बाय बाय, टेक केयर। और हो सकता है 8 बजे का सेशन मैं लूँ आपके साथ, बट डिपेंड करता है टाइम्स पे, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी करवा चौथ।